नमस्कार दोस्तों, स्टॉक 360 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आईपीओ मार्केट में आईपीओ की बाहर आती हुई दिख रही है, चाहे वो फिर मेन बोर्ड आईपीओ हो या एसएमई आईपीओ हो। ऐसा ही एक आईपीओ आज के दिन यानी कि 25 जून को दिन आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का नाम है अलाइट ब्लेंडर एंड डिस्टिलर। क्या करती है ये कंपनी, क्या चल रहा है इसका जीएमपी, इस इशू में अब पैसे लगाने चाहिए यानी, आइए जानते हैं इसी वीडियो पे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आईपीओ इशू ओपन कब हो रहा है। आईपीओ ओपन होता हुआ दिख रहा है 25 जून को, ये चलेगा 27 जून तक। अलॉटमेंट हो जाएगी शेयर की 28 जून तक, रिफंड होगा 1 जुलाई को और इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी 2 जुलाई को। अब जान लेते हैं कि इशू का साइज़ क्या है। तो दोस्तों इशू का प्राइस बैंड है 267 से 281 का। आपको हमेशा हायर साइड पे पैसे लगाने हैं यानी कि 281 पे आप पैसे लगाएंगे। इसका लॉट साइज़ है 53 पर शेयर, मतलब एक लॉट अगर आप लगाते हैं तो उसमें 53 शेयर्स दिखेंगे। अगर इस इशू का साइज़ की बात करें तो इशू का साइज़ है 1500 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू आपके 1000 करोड़ के हैं और बाकी बचा 500 ये ऑफर फॉर सेल होगा। अगर आप एबीडी के एम्प्लॉई है तो इस एम्प्लॉई को डिस्काउंट होगा 26 पर शेयर का। अब आगे दोस्तों बात कर लेते हैं कि कंपनी का काम क्या है। तो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2008 पे और कंपनी का जो काम है वो बनाने का है विस्की, ब्रांडी, रम एंड वोदका। ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है इंडियन मार्केट में। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कंपनी अब पानी, ड्रिंकिंग वाटर बेचने का भी काम कर रही है, मतलब ये कहीं ना कहीं ब्रूअरीज का काम करती है। इसके बाद हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट आखिर है क्या। तो कंपनी की अगर प्रॉफिट की हम बात करें 2021 की अगर बात करें तो 2 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है। इसके बाद ये प्रॉफिट कम हो जाता है 1.48 करोड़ का। उसके बाद अगर अगले साल देखें यानी कि 31 मार्च 2023 को देखें तो कंपनी का प्रॉफिट है 1.60 करोड़ का। और इसके बाद अगर 31 मार्च 2023 की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर हो जाता है 4 करोड़ का, जो कि इस सेगमेंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट बहुत ही कम माना जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी का रेवेन्यू बोरोइंग देखते हैं तो कंपनी के जो बोरोइंग है, मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है वो भर के लोन लिया हुआ है। आप 31 मार्च 2021 की बात करिए, 9.5 करोड़ का लोन कंपनी ने लिया हुआ है, भर के लोन कंपनी का दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर आगे बात करें 31 मार्च 2022 की तो कंपनी का लोन है 850 करोड़ का, उसके बाद 780 करोड़ और 31 मार्च 2023 की बात करें तो 798, मतलब लगभग 800 करोड़ का लोन कंपनी यहाँ पर लेती हुई दिख रही है, जो प्रॉफिट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लोन है जी, ये जो कंपनी के लिए ये नेगेटिव फैक्टर बनकर खड़ा होता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी की आरओई की। आरओई कंपनी का स्टैंड है 1.03% का। आरओसीई मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो 24% का है। डेट टू इक्विटी रेशो की बात करें तो 1.88 करोड़, जो अगेन बहुत हायर साइड पे है। तो दोस्तों अगर आगे हम बात कर लेते हैं कंपनी का पी, तो दोस्तों पी अगर आप देखेंगे कंपनी का तो आपके तो होश ही उड़ जाएंगे। प्री आईपीओ लाने के पहले कंपनी कहती है कि इनका पी मल्टीपल 4,200 टू 4,284 के पी मल्टीपल पे खड़ा है। अगर ये आईपीओ लिस्ट हो जाता है मार्केट पे, उसके बाद ये आईपीओ का जो पी मल्टीपल होगा वो 1393.83 परसेंटेज को, मतलब कहीं ना कहीं 1400 गुना पी मल्टीपल पे ये कंपनी स्टैंड हो रही है। बहुत ज़्यादा ही महंगा आईपीओ ये हो रहा है। इसके अगर पीयर कॉम्पिटिटर की देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इसके अलावा मार्केट पे जो पहले से ही लिस्ट है ये काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहा है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्पिरिट की, इसका पी मल्टीपल है 64 टाइम्स ये स्टैंड करता है। रेडिको खातिन अगर इसकी बात अगर हम करें तो ये 93 टाइम्स है। और अगर ग्लोबल स्पिरिट की बात करें तो 23.5
टाइम्स ये स्टैंड हो रहा है, जो काफ़ी सस्ते हैं। तो अगर आप बात करें कि क्या आपको इस आईपीओ में करनी चाहिए, तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी की। अगर आपको एक चांस लेना है, तो अगर आपको चांस लेना है जीएमपी के रेट देखकर, तो जीएमपी इसकी काफ़ी अच्छी चल रही है, लगभग 80 के करीब इसकी जीएमपी चल रही है। अगर हम मेरी अब रिव्यू की बात करें, तो आपको, क्योंकि आईपीओ आज के डेट पर ही ओपन हुआ है, मतलब 25 जून को ये आईपीओ ओपन हुआ है, तो मेरी राय ये होगी कि आप वेट करिए 27 जून का, मतलब लास्ट डे का आप वेट करिए। सबसे पहली चीज़ होगी, आप वेट करिए लास्ट डेट का, उसके बाद आप चेक करिएगा कंपनी का जीएमपी क्या चल रहा है। अब आपको जीएमपी कहाँ से पता चलेगा, तो अब मेरे ही इस चैनल पे आपको जीएमपी का अपडेट मिल जाएगा। अगर लास्ट डे तक जीएमपी अच्छी होती है, लास्ट डे तक इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा होता है, तो ही आप इस शेयर पे अप्लाई करिए, तो ही आप इस आईपीओ पे अप्लाई करिए, वरना इस आईपीओ को आप अवॉइड करिए, क्योंकि ये काफ़ी महंगा आईपीओ है। इसका जो वैल्यूएशन है ये कहीं भी सस्ते नहीं है। 1400 पी मल्टीपल पे खड़ी होने वाली कंपनी कभी सस्ती नहीं हो सकती दोस्त। अगर इसका वैल्यूएशन सस्ता होता तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ अट्रैक्टिव हो जाता। ना तो इस कंपनी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी अगर देखें तो कुछ भी प्रॉफिट नहीं था, उल्टा जो इनकी बोरोइंग्स थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए आप इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगाना ही है तो आपकी 2 शर्तें होगी लगाने के लिए। आपको लगाने के लिए वेट करना होगा 27 जून का। 27 जून का वेट करेंगे, आप देखेंगे कि इसका सब्सक्रिप्शन क्या है। सब्सक्रिप्शन अगर हायर साइड है तो ओके है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर 27 को भी अगर अच्छा 80 के आसपास दिखता है, तो ही आप इसे अप्लाई करिएगा, वरना आप इस आईपीओ को अवॉइड करिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।